आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए यहाँ पर जो बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का ये जो 39वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ होने जा रहा है, ये अधिवेशन करना और इसके पीछे के उद्देश्य जो बताने के लिए हमारे साथ ये 39वां बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन पिछले 2 साल में 1920 और 21 को, ये 22 है ना? हाँ, तो 19 और 20 को कोविड की वजह से हम लोग फिजिकल राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं कर पाए। इसलिए इस साल जैसे ही कोविड के हालात कंट्रोल में आए, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये फिजिकल राष्ट्रीय अधिवेशन रखा हुआ है। तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अभी थोड़ी देर में 5 मिनट में हमारा उद्घाटन सत्र शुरू होने वाला है। तो आप सभी लोगों को ये अनुरोध है, जो अधिवेशन है बामसेफ के नाम पर 2 दिन का होगा और भारत मुक्ति मोर्चा के नाम पर 3 दिन का ऐसा संयुक्त अधिवेशन यहाँ होगा। और ये तब्दीली जो है, पहले बामसेफ का नाम लेकर 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन, बामसेफ संगठन बनाने संचालन करने का जो काम करते थे उसमें बहुत बड़ा बदलाव हम कर रहे हैं। अभी हमारा थ्रस्ट जो है, अभी हम लोग आने वाले समय में हमारा जोर जो है आंदोलन करने पर रहेगा। आप लोगों को याद होगा कि 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत बंद किया गया था। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन, ये कानून मुस्लिम विरोधी है। ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। इसमें 19,48,000 लोगों को आसाम में प्रयोग के तौर पर आपको बता रहा हूं, उन्होंने नागरिकता के अधिकार से वंचित किया था। उसमें 5 लाख लोग माइनस कर दिए जाए मुसलमान, तो 14,48,000 लोग SC ST OBC के हैं। इसका मतलब है ये कानून 75% SC ST OBC के विरोध में है। प्रोपेगेंडा किया था उन्होंने, ये मुस्लिम विरोधी है। तो इस वजह से इस कानून के विरोध करने का हमारा मूल कारण ये है कि ये कानून SC ST OBC के विरोध में है। अगर वो कानून 75% विरोध में है तो इसका मीनिंग होता है व्यवहार में वो 100% विरोध में है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको हमने भारत बंद करवाया था। केंद्र सरकार कर पाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे आंदोलन की कितनी बड़ी ताकत है। आने वाले समय में 2030 तक, ये आखिरी बात मैं कह रहा हूं, 2030 तक ये 6 लाख गांव, इसके लिए ये रणनीति में बदलाव किया गया है। भारत मुक्ति मोर्चा को हम ज्यादा थ्रस्ट दे रहे हैं, इसलिए आंदोलन को ज्यादा हम महत्व देंगे। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूं, और किसी को 1-2 सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। लोगों को कैसे मानते हैं कि SC ST OBC के जो लोग हैं और माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको इस अधिवेशन में शामिल होना, उनकी म्यूजिकल भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्यों शामिल होना चाहिए, क्यों जरूरी है उनके? क्योंकि उनके जो मौलिक प्रश्न है, उनकी जो मौलिक समस्याएं हैं, वो क्यों पैदा हुई है, उसके क्या कारण है, उनकी सारी चर्चा इस अधिवेशन में होती है। जो लोग उन समस्याओं की चर्चा सुनेंगे तो उनको ये बात समझ में आएगी कि हाँ, वास्तव में ऐसा हो रहा है। उनसे संबंधित 85% लोगों से संबंधित ही विषय चर्चा के लिए रखे हुए। यहाँ जो आप विषय पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये उन लोगों से संबंधित विषय है। इसलिए उन लोगों को सहभागी होना चाहिए। नहीं तो देश में हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, कौन है हिंदू? तो RSS BJP के लोग बोलते हैं SC ST OBC के लोग हिंदू है। अगर SC ST OBC के लोग हिंदू है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि SC ST OBC के लोग हिंदू है, तो वो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। इसका मतलब SC ST OBC का विरोध करते हैं।
वही लोग उनको हिंदू भी कहते हैं, वही लोग SC ST OBC के नाम पर उनको मिलने वाले रिजर्वेशन का भी विरोध करते हैं। तो ये साजिश लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो SC ST OBC के नाम पर नहीं करते, वो हिंदू के नाम पर करते। तो ये हिंदू मुसलमान नाम का जो चर्चा देश में चलाई जा रही है, ये चर्चा इस देश के मूल निवासियों के विरोध में है। क्योंकि हिंदू कौन है? हिंदू के धर्मशास्त्र क्या है? वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। ये वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, अस्पृश्यता का समर्थन करते हैं। तो ये किस आधार पर हमारे धर्मशास्त्र है? तो नहीं माना जा सकता, ना हम मानते हैं। और किसी को एक आध सवाल? 12 साल पहले एक बड़ा एक फैसला लिया गया था, भारत मुक्ति मोर्चा निर्माण किया गया था। 85,000 गांव से उठ करके एकदम से बाम से भारत मुक्ति मोर्चा 2.5 लाख गांव तक पहुंच गया। अब 3 दिन का एक तरीके से अधिवेशन बढ़ा दिया गया है। कितना बदलाव और हो सकता है इसमें? अगले साल तक 40 में जो अधिवेशन होगा उस तक हम लोग कितना बदलाव और देख सकते हैं? हमारे समाज में हमारे पास मीडिया के साधनों का अभाव होने की वजह से जो आंदोलन एक साल में देशव्यापी और हर गांव में पहुंचने वाला हो सकता है, हमारे पास मीडिया का अभाव है। अब आप लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो ये बात लोगों तक पहुंचाओ। आज के तारीख में सोशल मीडिया पहले नंबर का मीडिया है। अब आप लोगों को पता है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, मगर पहले नंबर का मीडिया सोशल मीडिया है। वो एस्टेब्लिश लोग भी सोशल मीडिया में आ रहे हैं, यूनिवर्सल मीडिया कहते हैं। हाँ, वो जो एस्टेब्लिश मीडिया है उनको भी मजबूर होकर सोशल मीडिया में आना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी वहां लोग अब ज्यादा देख नहीं रहे, वो अपने मोबाइल पर ही देख रहे। दुनिया में एक मान्यता है कि जन आंदोलन से समस्या नहीं सुलझती है, राजनीति से होती है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, गुलामी जो है उसको खत्म करना है, तो जिनकी गुलामी खत्म करना है उनके विरोध में तो जन आंदोलन ने ही तो आजादी हासिल की भारत में। जन आंदोलन में तो हमारे ही लोग थे, SC ST OBC के लोग ही बहुसंख्यक थे, गांधी जी को अपना नेता मानते थे। आंदोलन में हमारे लोग जेल में गए, आंदोलन में मरे हमारे लोग, शहीद हुए हमारे लोग, आजादी मिली जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को मिली, उसके खानदान को मिली, ब्राह्मणों को मिली, और 60% सीटें जो हैं पहले लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणों को दी। तो ये बात जन आंदोलन के द्वारा ही हल की जा सकती है। जन आंदोलन के बाद फिर किसी को चलता नहीं है, इस पर गोली भी नहीं चला सकते। गोली चलाने वाले का फिर इंटरनेशनल कोर्ट में भी कोर्ट मार्शल होता है। सर, वामसेब के लोग जय भीम नहीं बोलते हैं। हाँ। और आप लोग जय भीम का विरोध करते हैं, बड़े पैमाने पर आपका विरोध हो रहा है समाज में। हाँ। इसको लेकर ऐसे ज्यादातर नालायक लोग कहते हैं, ज्यादातर नालायक लोग कहते हैं। और ये पहुंचाओ उन नालायकों तक, हाँ? उन नालायकों तक पहुंचाओ। उस नालायकों में मैं ऐसा मानता हूँ आप शामिल नहीं है। कुछ राज्यों से ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, जो लोग आ रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि अगर लोग हिम्मतवान लोग हैं तो उनको अपना जनरल टिकट दूसरे गाड़ी से निकाल कर आ जाना चाहिए। सरकार द्वारा जानबूझ कर वो तो है, षड्यंत्र तो होता ही रहता है। मान लो कि जो हमारे षड्यंत्रकारी दुश्मन है वो हमारे साथ दोस्ती थोड़ी करेंगे, RSS BJP वाले हमको मदद करने का काम थोड़ी करेंगे। अब वो अभी आज की खबर पढ़ो कि सारे उत्तर भारत में कोहरा छाया हुआ है। मतलब जितनी झूठ खबरें जो है, यहाँ 3 दिन से धूप निकल रही है 8 बजे कोहरा छाया हुआ, आज फ्रंट पेज पे खबर है। और सारे उत्तर भारत में कोहरा छाया हुआ है। सर, हमारे लोगों के सोशल मीडिया पर अटैक किया जा रहा है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो या बाकी के कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। हाँ। इस पे क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अटैक किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? अटैक को बंद करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है, मनवा जा रहा है सोशल मीडिया के विरोध। सोशल मीडिया बंद नहीं होने वाला। फिर भी सोशल मीडिया बंद नहीं हो सकता, दूसरे तरीके वो लोग अपना सकते हैं, बाकी नहीं हो सकता। ओके, सर, एक खास बात और भी है। एक सवाल है। हाँ। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन अभी लगा हुआ है लखनऊ में। इसी राष्ट्रीय अधिवेशन के वजह से से आइसोलेट होते हुए कोरोना का मामला बहुत बड़े पैमाने पे उछाला जा रहा है पत्रकार और न्यूज के माध्यम से। इसको आप
नजरिए से एक वजह हो सकती है ये, मगर पहले नंबर की वजह ये नहीं है। पहले नंबर की वजह है भारत में 68% वैक्सीनेशन हुआ है जी। तो वैक्सीनेशन 100% करने के लिए ये भय पैदा किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के दुष्परिणाम है क्या? हाँ, दुष्परिणाम बहुत सारे हैं, अब उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक, ओके।